क्या बात है सुरभि? सर मैंने ना कुछ म्यूचुअल फंड्स परचेज किए थे, उसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पैसा फंस गया। अरे, तुम्हें इन फंड्स में पैसा लगाने को किसने कहा था? सर एक ऐप है, उसके थ्रू मुझे इन टॉप फंड्स के बारे में पता लगा और वहीं से मैंने परचेज कर लिया। अरे ये तो गजब है, जो सलाह दे रहा है वही बेच भी रहा है। तुम्हारे जैसे इन्वेस्टर्स को ही नुकसान से बचाने के लिए सेबी नया नियम लेके आ रहा है। अभी तक होता ये था कि निवेशक किसी एक ऐप से ये सलाह लेते थे कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं और फिर उसी ऐप के जरिए ऐसे फंड में निवेश भी कर देते थे। लेकिन सेबी ने अब इस चलन को रोकने के लिए तैयारी कर ली है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म क्या होते हैं और नए नियम क्या हैं। एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म यानी ईओपी ऐसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके जरिए निवेशक किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद के बिना म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान की खरीद फरोख्त कर सकता है। सेबी के मुताबिक ईओपी का मतलब ऐसा कोई भी डिजिटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में सब्सक्रिप्शन, रिडेम्पशन और स्विच ट्रांजैक्शन जैसे लेन देन की सुविधा देता है। फिलहाल ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स स्टॉक ब्रोकर या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी RIA का लाइसेंस लेकर कामकाज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ज़ीरोधा, पेटीएम मनी, ग्रो आदि। मार्केट रेगुलेटर सेबी जून में नया फ्रेमवर्क लेके आया है जिसके मुताबिक अब एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म एडवाइजरी सेवाएं यानी किसी फंड को खरीदने की सलाह नहीं दे पाएंगे। ऐसे निवेशक जो एडवाइजरी सेवाएं नहीं लेते और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की खरीद या बिक्री करते हैं, उन्हें ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किए गए ट्रांजैक्शन के जोखिम पर किसी तरह की सुरक्षा हासिल नहीं होती। तो अब ऐसे निवेशकों को सेबी ने राहत प्रदान की है। सेबी ने कहा है कि ईओपी या तो खुद को एमफी के पास रजिस्टर कराकर कैटेगरी 1 के तहत आने वाले एएमसी एजेंट के रूप में काम करे या सेबी के पास स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर होकर निवेशकों के एजेंट के रूप में काम करे, जिससे कि कैटेगरी 2 के रूप में जाना जाएगा। 1 सितंबर 2023 से जब यह सर्कुलर लागू होगा तो उसके 3 महीने के भीतर कैटेगरी 1 या 2 दोनों के तहत काम करने वाले प्लेटफॉर्म को सेबी या एमफी से लाइसेंस हासिल करना होगा। ईओपीज के कैटेगरी 1 के तहत फंड हाउस से ट्रांजैक्शन फीस और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग फीस ली जा सकती है, क्योंकि यह कैटेगरी फंड हाउस की तरफ से काम करेगी। कैटेगरी 2 के ईओपीज के पास ये अधिकार होगा कि वो सीधे निवेशकों से एक निश्चित ट्रांजैक्शन फीस ले सकें। स्टॉक एक्सचेंज एक ऊपरी सीमा तय करेंगे जिसके अंदर ही ये ट्रांजैक्शन फीस निर्धारित होगी। इसके अलावा ईओपीज म्यूचुअल फंड्स के रेगुलर प्लान नहीं बेच सकेंगे। ईओपीज अपने प्लेटफॉर्म पर किसी खास म्यूचुअल फंड का विज्ञापन भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि ईओपीज किसी स्कीम की रैंकिंग या सिफारिश नहीं करेंगे। अगर उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में कोई रिसर्च रिपोर्ट या विचार को शामिल किया जाता है तो केवल सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज या उपयुक्त सोर्स के डिस्क्लोजर के साथ शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी रिसर्च रिपोर्ट या ओपिनियन में उस मेथोडोलॉजी का ब्यौरा भी होना चाहिए जिसके आधार पर यह सिफारिश की गई हो। अब सवाल उठता है कि ईओपीज के लिए नए फ्रेमवर्क लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो बात यह है कि हाल के वर्षों में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेशकों की रुचि बढ़ी है, क्योंकि वे रेगुलर योजनाओं के मुकाबले सस्ते होते हैं। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फीस देनी पड़ती है। इसकी वजह से डायरेक्ट प्लान में निवेश मुहैया कराने वाले कई वेबसाइट का उभार हुआ। सेबी ने इस बात पर गौर किया कि स्टॉक ब्रोकर्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जैसे ऐसे कई एंटिटीज डिजिटल तरीके से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की खरीद, रिडम्पशन जैसी एग्जीक्यूशन सेवाएं भी मुहैया कर रहे हैं। जो निवेशक उनकी एडवाइजरी सेवाएं नहीं लेते वो भी इनकी वेबसाइट के जरिए अक्सर डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं। अब सवाल यह है कि इन बदलावों से निवेशकों को आखिर क्या फायदा होगा? किसी निवेशक के लिए एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को अलग करने का मतलब ये है कि उसे ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। निवेशकों के लिए ये बात साफ रहेगी कि उन्हें कौन सलाह दे रहा है और किस वजह से दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि निवेशकों को एग्जीक्यूशन सेवा के लिए भी कुछ चार्ज देना होगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म अपनी सर्विस चलाने के लिए आपसे कुछ न कुछ चार्ज जरूर लेंगे। यानी निवेशकों के लिए निवेश की लागत बढ़ जाएगी। इसी तरह निवेशकों को रोबो एडवाइजर के एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी दोनों तरह की सेवाएं भी नहीं मिल पाएंगी। उन्हें प्रोफेशनल एडवाइजर्स को एडवाइजरी सेवाओं के लिए अलग से चार्ज देना होगा। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेगुलर प्लान की बिक्री रोकने का मतलब ये है कि अब कोई कमीशन बेस्ड बिजनेस नहीं होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को नए सिरे से अपने कारोबार मॉडल पर विचार करना होगा, क्योंकि कमीशन के जरिए आसानी से मिलने वाला रेवेन्यू स्रोत खत्म हो जाएगा।
जो निवेशक सलाह भी चाहते हैं उनके लिए निवेश उतना आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब इसके लिए उन्हें एडवाइजर्स पर निर्भर रहना होगा, ना कि रोबो एडवाइजरी या फिनटेक पर। आगे चलकर सभी ईओपीज को एमफी या स्टॉक एक्सचेंजों से तय ऑपरेशनल फ्रेमवर्क, केवाईसी जरूरतों और निवेशकों की सुरक्षा के मानकों को पूरा करना होगा। इस रेगुलेशन का सबसे प्रभावी कदम है डायरेक्ट प्लान एग्जीक्यूशन के ढांचे को रेगुलर प्लान से अलग करना। नए कानून से ऐसी कानूनी खामी दूर हो जाएगी जिसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म RIA लाइसेंस का फायदा उठाकर पूरी तरह से एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी सेवाएं देते थे। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये निवेशकों के ही फायदे की बात है।